दोस्तों वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बहुमत के विषय में बात करेंगे। बहुमत जनरली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत और विशेष बहुमत, ठीक है। बहुमत के अगर हम बात करें तो बहुमत का मतलब जनरली क्या होता है। बहुमत का मतलब होता है 50% प्लस 1, यानी टोटल 100% हो गया और 100 में से अगर जिसके पास 50% मत होगा, ठीक है, उसे ही जनरली बहुमत कहा जाता है। बहुमत का मतलब जनरली यही होता है। अगर हम बात करें साधारण बहुमत की, तो साधारण बहुमत जो होता है, साधारण बहुमत उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए कि हमारे लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स हैं, 543, ठीक है, 543 है। पहले 545 थे, तो जो दो था जो एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट, ठीक है, उसे समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 2020 में हुआ था, ठीक है। तो अभी 543 है। तो साधारण बहुमत की अगर बात की जाए तो इसमें से जो भी 543 में से सदन जब चलता है, जब कोई भी सत्र चलता है संसद का, तो 543 तो टोटल मेंबर हो गए मान लीजिए लोकसभा के, ठीक है। लेकिन उसमें से जो है सारे मेंबर्स उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है। तो उपस्थित और मत देने वालों का जो भी उपस्थित होंगे, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर का कितना 50% प्लस 1, ठीक है। यानी 543 है तो इससे कितना हो जाएगा 50%, 543/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया यानी 272। ये 272 जो नंबर आया ये क्या हो जाएगा, ये साधारण बहुमत होगा। साधारण बहुमत उसे कहते हैं, मान लीजिए जब संसद चल रहा होता है, सत्र चल रहा होता है, तो जो भी उपस्थित होते हैं उसमें, तो उपस्थित जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका 1/2 जितना होता है। जैसे मान लीजिए अगर 543 उपस्थित हैं तो इसका हाफ प्लस 1, यही क्या हो जाएगा, साधारण बहुमत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सत्र जब चल रहा हो तो 543 में से 400 ही सांसद उपलब्ध हो, मतलब वो उपस्थित हो, और उपस्थित में से कुछ मत न भी दे, किसी कारण उसको कुछ लोग मत न भी देते हैं, तो जो उपस्थित होते हैं उस टाइम और उसमें से जो मत देते हैं, ठीक है, उपस्थित और मत देने वाले जो भी मेंबर्स होते हैं उनका बहुमत ही क्या होता है, उनका 50% प्लस 1 ही साधारण बहुमत कहलाता है। तो समझ में आ गया। वैसे मान लीजिए 400 टोटल मेंबर्स हैं, ठीक है, 400 सदस्य उपस्थित हैं लोकसभा में, तो उसमें से बहुमत, साधारण बहुमत कब कहेंगे, जो उसमें से आधे यानी 200, उसका 50% प्लस 1 यानी 201, अगर 201 जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका साधारण बहुमत हो जाएगा। अगर 201 कोई मान लो किसी बिल पर, ठीक है, साधारण बहुमत से किसी बिल को पास करना है और 400 मेंबर उपस्थित हैं, तो 201 की अगर सहमति होगी तो उसे साधारण बहुमत से उसे पास हुआ माना जाएगा। क्लियर है। प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स की बात हो गई। और बात करें हम पूर्ण बहुमत की बात करें, तो जो पूर्ण बहुमत होता है, पूर्ण बहुमत उसे कहते हैं, पूर्ण बहुमत क्या होता है, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। यानी अगर 543 अगर लोकसभा की, ठीक है, 543 अगर लोकसभा की टोटल सीटें हैं, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका आपका आ गया हाफ प्लस 1 यानी 272, ठीक है। उसके बाद फिर आपका हो गया, हाँ, ये हो गया 272। तो ये क्या होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। ये जो होगा ये एब्सोल्यूट मेंबर होता है, यानी ये जो होता है वो फिक्स होता है। जो पूर्ण बहुमत होता है तो किसी भी सदन से पास होगा तो उस सदन के जितने भी सदस्य रहेंगे उनका हाफ प्लस 1, ये पूर्ण बहुमत, इसको बोलते हैं पूर्ण बहुमत बोलते हैं, ठीक है ना। ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता है। वो जो होता है साधारण बहुमत, ये फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, चेंजेबल होता है। यानी उसमें अगर उपस्थित होने वाले या वोट देने वाले जो मेंबर होंगे, वो जितना सीट पहले से तय होता है उससे कम या बेसी हो सकता है, यानी उसका वैल्यू चेंजेबल है। लेकिन ये जो है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये फिक्स है, ठीक है, हर दोनों सदनों के लिए जो पूर्ण बहुमत का मान होता है, जो पूर्ण बहुमत होता है वो फिक्स होता है। अगर हम बात करें विशेष बहुमत की, तो जो विशेष बहुमत होता है ये 2 टाइप का होता है। इसमें एक होता है आपका उपस्थित और मत देने वाले का 2/3, यानी प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3 हो गया। और इसका भी एक होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर, प्लस क्या होता है, आधे राज्यों की सहमति, ठीक है। विशेष बहुमत की बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है
2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर, और दूसरा होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर प्लस आधे राज्यों की सहमति। मतलब कुछ बिल ऐसे होते हैं जो साधारण बहुमत से पास होते हैं, ठीक है, तो उसमें जो सदन होता है, सदन का 2/3 जो होता है वो उपस्थित और मत देने वाले का 2/3 होता है। और कुछ होता है कि इसमें ये होता है 2/3 और प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर, लेकिन उसमें से आधे राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। तो अगर हम बात करें बिलों की, तो कुछ बिल ऐसे होते हैं जिसका 2/3 उसका यूज होता है, तो इसे संविधान संशोधन करना हो गया। जो 368 के तहत जो होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो आता है, ठीक है ना, जो संविधान संशोधन होता है उसमें इसका यूज होता है 2/3 का, ठीक है। उसके बाद आपका धन विधेयक हो गया, उसके बाद फिर विधेयक हो गया, उसके बाद फिर आपका वित्त विधेयक हो गया, इसमें इसका यूज होता है। और अगर हम इसकी बात करें, ये 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर प्लस आधे राज्यों की सहमति, तो ये उस कंडीशन में लागू होता है, जैसे मान लीजिए कि आपका राष्ट्रपति हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जो जज हो गए, उनका जो कार्य क्षेत्र है या उनका जो अधिकार क्षेत्र है, अगर उसको बढ़ाने की बात होगी तो ये इस बिल को लाया जाएगा। जनरली जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है और जो संविधान संशोधन होता है वो विशेष बहुमत से होता है। और विशेष बहुमत में किस टाइप से होता है, ये उपस्थित और मत देने वाले का तो 2/3 इसी कंडीशन से होता है, ठीक है। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसका तो हो गया, ठीक है, टोटल बहुमत का। एक बार इसको देख लेते हैं। साधारण बहुमत उसे कहते हैं जो मान लीजिए कि जितने उपस्थित और मत देने वाले होंगे सदन मेंबर्स जो भी होंगे, ठीक है, तो उसका 50% + 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका साधारण बहुमत हो जाएगा। अगर पूर्ण बहुमत की बात करें तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, ठीक है, ये फिक्स होता है और जो आपके दोनों सदनों के लिए फिक्स होता है। जैसे मान लोकसभा की बात करें तो 543 हो गया, इसका बटा 2 + 1 यानी 272, ठीक है ना, ये पूर्ण बहुमत ये फिक्स होता है, ठीक है ना। लेकिन जो साधारण बहुमत होता है ये फ्लेक्सिबल होता है, ये चेंजेबल होता है। और अब बात करें हम विशेष बहुमत की, तो विशेष बहुमत में 2 टाइप के हो गए। एक आपका हो गया 2/3 उपस्थित और मत देने वाले का 2/3, और दूसरा हो गया 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर प्लस आधे राज्यों की सहमति, ठीक है। तो जो आधे राज्यों की सहमति होती है वो कब होती है, जब राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का जो अधिकार क्षेत्र होता है अगर उसे बढ़ाना होता है तो फिर इस बिल को लाया जाता है। और ये आपका संविधान संशोधन हो गया, और उसके बाद फिर धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया हो गई, या सुप्रीम कोर्ट के जो जज को हटाने की प्रक्रिया हो गई, जो आपका 1968 में आया था, संसद द्वारा एक बिल लाया गया था, क्या उसको बोला जाता है, मतलब जजों को हटाने के लिए जो एक लाया गया था, ठीक है ना, उसमें मतलब उसमें भी जो जजों को हटाने की प्रक्रिया है उसमें भी इसी टाइप से बिल पास होता है 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर से। तो क्लियर है इतना तक, ठीक है। आएगा फिर वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के विषय में डिस्कस करेंगे। इतना आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।